टीवी नॉलेज हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से दिसंबर माह में किए गए आकलन को सत्यापित किया जाना है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सके ताकि आपको सूचनाएं जो है निरंतर प्राप्त होती रहें। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 20 जनवरी 2021 से दिसंबर माह में किए गए आकलन के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह आकलन के सत्यापन की प्रक्रिया पूर्व में किए गए आकलन दिसंबर माह के आकलन का ही सत्यापन किया जाना है, अर्थात जो आकलन आपने दिसंबर माह में किया हुआ है उसी आकलन को एक बार पुनः आपको सत्यापित करने की आवश्यकता है। इस आकलन की प्रक्रिया को सत्यापन कैसे करना है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप सीजी पोर्टल पर जाते हैं तो अपना मोबाइल नंबर डायल करके या अपना आईडी जो है वो डायल करिए और डायल करने के बाद आप सीजी स्कूल की वेबसाइट पर इंटर हो जाइए। जैसे मैं सीजी स्कूल की वेबसाइट पर इंटर हो रहा हूं, ये अपना मोबाइल नंबर डाल करके आप इंटर करिए। जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आप अपने पसंद पर पहले क्लिक कर दीजिए। पसंद पर क्लिक करने के बाद आप इस वेब पेज के डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप डैशबोर्ड में पहुंचते हैं तो ऊपरी बाएं कोने पर बने हुए मेनू बटन पर क्लिक करें और मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद शिक्षक के कार्य ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप शिक्षक के कार्य ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तीसरे नंबर पर आता है विद्यार्थी का आकलन सत्यापित करें। जैसे ही हम विद्यार्थी का आकलन सत्यापित करें पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने में एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलता है जिसमें कक्षा लिखा हुआ है, जिसमें से आप अपनी कक्षा का चयन कर लीजिए और चयन करने के बाद माह का चयन करें। जैसे लिखा हुआ है दिसंबर 20, इसमें एक ही महीना दिया हुआ है, दिसंबर 20 का चयन करें और खोजें। यदि आप जैसे इस पर सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद आपको नीचे दिखाई देता है आपके द्वारा चयनित कक्षा के विद्यार्थी का शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया है, कृपया पहले विद्यार्थियों का मूल्यांकन करें। ऐसा लिख के आ रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि आप उस आकलन को वेरीफाई करने के लिए अधिकृत नहीं है। इसके लिए अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रकार की समस्या जो है वो आपके सामने भी आ सकती है। तो ये विद्यालय के दिसंबर माह में किए गए आकलन की जो प्रक्रिया है उसको सत्यापित करने का अधिकार केवल हेड मास्टर को है, क्योंकि आकलन का कार्य शिक्षकों के द्वारा किया गया है तो सत्यापन का कार्य जो है वो हेड मास्टर के द्वारा किया जाएगा। तो यदि आपके द्वारा भी कक्षा चयन के पश्चात इसी प्रकार का जो मैसेज है वो आ रहा है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपने अपने विद्यालय का आकलन नहीं किया हुआ है या आपके विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा आकलन के कार्य का जो संपादन है वो नहीं किया गया है, या आप उस आकलन की प्रक्रिया को सत्यापित करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो इसके लिए आप लॉग आउट हो जाइए और लॉग आउट होने के बाद आप अपने हेडमास्टर के लॉगिन से लॉगिन करिए। जब आप एडमिन के लॉगिन से लॉगिन होते हैं तो इस प्रकार का आपके सामने मेनू आता है जिसमें से आप शिक्षक ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप ऊपरी कोने में बने हुए मेनू पर जाइए। मेनू पर जाने के बाद शिक्षक के कार्य पर क्लिक करिए और वापस तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही आप तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में इस प्रकार से कक्षा चयन और माह का चयन करने के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है। इसमें से आप कक्षा का चयन करें। जैसे मान लीजिए मैं कक्षा 6वीं का चयन करता हूँ और कक्षा 6वीं का चयन करने के बाद मैं दिसंबर में क्लिक करता हूं। दिसंबर में क्लिक करने के बाद खोजे बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस खोजे बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने में कक्षा 6वीं में अध्ययनरत सभी बच्चों का जो नाम का लिस्ट है वो आ जाता है। इन नाम के लिस्ट पर अभी रेड कलर का हाइलाइटर लगा हुआ है, अर्थात इन बच्चों का जो मूल्यांकन के सत्यापन का कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो हमें इन सभी बच्चों के मूल्यांकन के कार्य का क्या करना है, सत्यापन करना है। तो इनमें से मैं जिन बच्चों के मूल्यांकन कार्य को संपादित करना चाहता हूं या मूल्यांकन का सत्यापन करना चाहता हूं उस बच्चे के नाम पर एडमिन जो है वो क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद जैसे वो क्लिक करता है तो इसी प्रकार का मेनू जो है या इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है जो आपने दिसंबर माह में आकलन करते समय किया था। इसमें फिर वही
मूल्यांकन के विषय हैं हिंदी और गणित। जैसा कि आप देख सकते हैं मूल्यांकन मेरे हिंदी है और ये गणित है। और इसी प्रकार से मूल्यांकन में जैसे पहले मूल्यांकन के लिए हिंदी के लिए 3 उप मेनू बने हुए थे, उसी प्रकार से यहाँ भी हिंदी के लिए 3 है और गणित के लिए 5 मूल्यांकन के उप बिंदु जो है निर्धारित हैं। तो यहाँ पर आप उन्हीं शिक्षकों से जो मूल्यांकन किया गया था उसकी जो सत्यापित प्रति है या उनके जो डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा तैयार किए गए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को ले लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय का जो डॉक्यूमेंट है वो इस प्रकार का है। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट से हम मूल्यांकन किए गए पूर्व की डाटा को यहाँ पर वापस भर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर भर रहा हूँ, ये मूल्यांकन के लिए जो डाटा है वो भरी जा रही है। तो इस प्रकार से मैं मूल्यांकन का डाटा जो है वो वापस क्लिक करके हाँ या नहीं में जो भी भरना है हमको, या जो पुराने जो डाटा है या मूल्यांकन किया गया है, आकलन किया गया है, उस आकलन के आधार पे हम इन डाटाओं को वापस जो है सत्यापित कर देते हैं। 1 बाय 1 करके हाँ या नहीं पर क्लिक करते जाना है और क्लिक करने के बाद अंतिम में हम सबसे नीचे बने हुए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। ये मेरे द्वारा मूल्यांकन का जो सत्यापन है वो किया जा रहा है। अब इस प्रकार से ये मूल्यांकन का जो सत्यापन है वो पूर्ण हो चुका है। अब मैं सेव बटन पर क्लिक कर दूंगा। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं किस बच्चे के मूल्यांकन का सत्यापन कर रहा हूँ। तो अन्नपूर्णा नाम की बच्ची है जो कक्षा 6वीं में अध्ययनरत है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव बटन पर क्लिक करता हूँ तो हमको पहले से पता है कि सेव करने के बाद हम बैक बटन पर जाते हैं तो जो जिस बच्ची का हमने मूल्यांकन का सत्यापन किया हुआ है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। आइए अब हम इसको चेक करते हैं। वापस हम कक्षा का चयन करें, कक्षा 6वीं था और माह जो है वो दिसंबर ही है और खोजे बटन पर क्लिक करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि अन्नपूर्णा नाम के विद्यार्थी का जो नाम है वो रेड से चेंज होकर के ग्रीन में आ गया है। अर्थात इस बच्चे के मूल्यांकन जो किया गया था उसका सत्यापन जो है वो पूर्ण हो चुका है। तो इस प्रकार से हम सभी बच्चों का 1 बाय 1 मूल्यांकन का सत्यापन कर लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मूल्यांकन का सत्यापन कहने का तात्पर्य ये है कि आप यहाँ पर मूल्यांकन का सत्यापन करते समय वही डाटा जो है जो डाले, जो डाटा आपने या आपके शिक्षकों के द्वारा दिसंबर माह में डाला गया हो। तो आइए मैं आपको फिर से एक बच्चे का पुनः सत्यापन करके दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं इस बार कक्षा 7वीं के बच्चे का नाम लेता हूँ और खोजे बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बच्चे का नाम आ जाता है। इसमें से मैं एक बच्चे का जिसका सत्यापन करना है उसके नाम पर क्लिक करता हूँ। मान लीजिए मैं इस बच्चे के नाम पर क्लिक करता हूँ, कामनी है, और क्लिक करने के बाद इस बच्चे का जो मूल्यांकन का सत्यापन है, पुराने डाटा को मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि आप पुराने जो डाटा रखे हुए हैं या पुराना जो आपने आकलन का दस्तावेज जो है तैयार किया हुआ है उसी दस्तावेज के आधार पर ही आप मूल्यांकन का सत्यापन करें और पुरानी डाटा और अभी के सत्यापन वाली डाटा में किसी प्रकार का कोई अंतर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप वापस 1 बाय 1 करके मूल्यांकन का जो सत्यापन है वो कर दीजिए और करने के बाद लास्ट में सेव बटन पर क्लिक करके जो सत्यापन का कार्य है उसे सुरक्षित कर दीजिए। ये मैं मूल्यांकन के कार्य को सेव कर रहा हूँ और सेव करने के बाद ओके। वापस हम देख लेते हैं, कामनी कक्षा 7वीं है। चेक कर लीजिए कि इसका जो सत्यापन है वो पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कक्षा का चयन करें और खोजे बटन पर क्लिक करें और कक्षा 7वीं में ये कामनी जो है इसके मूल्यांकन का जो सत्यापन है वो हो चुका है। तो इस प्रकार से हम 1 बाय 1 करके अपने विद्यालय के सभी बच्चों का आकलन का सत्यापन कर लेंगे। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि आकलन का सत्यापन केवल और केवल एडमिन के द्वारा ही किया जा सकता है और इस प्रकार के आकलन का सत्यापन सिर्फ एडमिन के द्वारा किया जाना है और एडमिन के द्वारा मूल्यांकन का सत्यापन होने के बाद संकुल समन्वयक के द्वारा भी इस प्रकार के आकलन का सत्यापन किया जाएगा। तो ये आकलन का सत्यापन आप बड़े ही सावधानी से करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या से आपको रूबरू ना होना पड़े। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अन्यों से भी, अन्य शिक्षक साथियों से भी शेयर करें। धन्यवाद।